कभी नहीं। मन्नत कहाँ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो बीबी अंदर है। मीरा माँ ने हुक्म दिया मुझे उनकी निगरानी का। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, थक गई होगी, मैं हूं ना। नहीं गुलनाज बीबी, मैं यहाँ से नहीं जा सकती, वरना मीरा माँ मेरी खाल उधेड़ देंगी। खुदा का वास्ता बीबी, मुझे माफी रखें। आप क्या देखने आई हैं? क्या मैं कभी जागूंगा भी या फिर हमेशा के लिए? दिलनवाज, दिन चढ़े ऐसी उल्टी बातें मुंह से नहीं निकाला करते बेटा। मजाक समझ रखा है तुमने। मजाक तो मैं बन गया हूं मीरा। कभी दिल को लगता है कि आपकी सारी बातें सच्ची हैं, और कभी लगता है कि ये सब कुछ साए वहम के और कुछ नहीं। वहम नहीं, बद्दुआ है इस घर को। 8 मर्दों का जनाजा उठते देखा है मैंने यहां से। तुम्हारे दादा, ताया, चाचा, मेरे पोते, कोई भी इस बद्दुआ से बच नहीं सका। किसी को बीमारी खा गई तो किसी को हादसा, कोई डूब कर मरा तो कोई जल कर। तुम समझते हो कि इन सब की मौत एक वहम है? मैं सिर्फ ये मानता हूं मीरा माँ कि जिंदगी और मौत का एक वक्त मुकर्रर होता है। एक के बाद एक 4 जवान पोते मर गए मेरे, वो भी भरी जवानी में। इसे क्या कहोगी तुम? और कल का हादसा भी कोई इत्तेफाक नहीं था। इससे पहले कि तुम पर कोई आफत आए, मान लो मेरी बात, कर लो शादी। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं मीरा माँ, लेकिन आपकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। ये ख्वाहिश नहीं, मेरी जिद है, और मैं अपनी जिद पूरी करने के लिए अपने आप को नुकसान भी पहुंचा सकती हूँ। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे मीरा माँ। आप यहाँ हैं, मैं कब से आपको आपके कमरे में ढूंढ रही थी। ये लीजिए, रखो। अब कहो दिलनवाज, तो मन्नत से शादी करोगे या मैं अपनी नसें काट लूं? ये क्या कर रही हैं मीरा माँ? बोलो, तुम्हें मन्नत से निकाह मंजूर है या मैं अपने आप को मार दूं? मीरा माँ, इसे दूर करें खुदा के लिए। कुलाल रोको ना मीरा माँ, क्या कर रही हैं आप? हटाए इसे। मीरा माँ जो कहती है वो कर दिखाती है। तुम जवाब दो दिलनवाज, बोलो। खुदा के लिए रुक जाए, खुदा के लिए ऐसा कुछ मत करें, प्लीज हटाए इसे। किसके लिए रुकूं? मेरे हुक्म, मेरी बातें तुम्हें सब फजूल लगती हैं तो मर जाने दो मुझे।
मेरे मरने के बाद मेरी जबान से कोई हुक्म नहीं निकलेगा। मर जाने दो मुझे। मेरा खुदा के लिए रुक जाए, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। खुदा के लिए इसे हटाइए। ठीक है, मुझे आपका हर हुक्म मंजूर है, कर लूंगा, मैंने कहा कर लूंगा मदद से, लेकिन खुदा के लिए इसे रोग लगया डाढ़ा इश्क रोग लगया मनु कमली रोग लगया डाढ़ा इश्क रोग लगया रोग लगया हो रोग लगया। आप बहुत बुरी है मीरा माँ। कभी कभी अच्छा काम करने के लिए बुरा बनना पड़ता है। लेकिन आपको मेरी कसम है, दोबारा आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। तुमने हाँ कर दी, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन मीरा माँ, इस लड़की के साथ नाइंसाफी होगी। जब उसे पता चलेगा कि मैंने उसे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। पहले तो वो थोड़ा सा घबरा गई, लेकिन बाद में कुछ सोच कर राजी हो गई। क्यों? क्या मतलब क्यों? उसे इतने अमीर घराने की बहू बनने का मौका मिल रहा है। रुपया, पैसा, दौलत, इज्जत, किसी चीज की कमी नहीं होगी। और वैसे भी मैंने उसकी आंखों में तुम्हारा चेहरा देख लिया है। उठो यहाँ से। अगर तुम्हें ये शादी मंजूर नहीं है तो अब तक इस घर में क्यों पड़ी हुई हो? जब से आयु नींद हराम हो गई है मेरी। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। मैं तो खुद। बंद करो बकवास। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। सारे फसाद की जड़ तुम हो, सिर्फ तुम। आखिर खुद को क्यों इतना मजबूर और बेबस बना कर रखा है तुमने? भाग क्यों नहीं जाती यहां से? बोलो। किससे भागूं? अपनी किस्मत से जो मेरा भला चाहती नहीं है, या फिर उन गमों से जो मेरी जान से चिमटे हुए हैं। सब कुछ खत्म हो गया, मेरे पास कुछ नहीं बचा। तुम सब में जो तुम्हारे सारे गम। निकलो यहाँ से, दफाओ, चलो। कहाँ लेकर जा रही हो मुझे? तुम क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे मीरा माँ। इस घर की कुछ चीजों पर मीरा माँ का नहीं, सिर्फ मेरा हक है, हमेशा से। अब मैं तुम्हारे मनहूस कदम इस घर में एक पल भी नहीं रहने दूंगी। चल। इसे कहाँ लेके जा रही थी तुम? इसे यहीं रहने दो। अगर तुमने इसे तीसरी बार भगाने की कोशिश की
तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता भी है। समझ आई? दबा लो यहां से, जाओ। तुम जानती हो गुलनाज तुम्हें यहाँ से क्यों भगाना चाहती है? बुरी जवानी में बेवा हो गई थी और इस घर की रवायात में बेवा की दूसरी शादी नहीं की जाती, इसलिए वो नहीं चाहती कि कोई भी इस घर में दुल्हन का रूप भर कर आए या किसी की भी शादी हो। लेकिन मैं खुद भी ये शादी नहीं करना चाहती। अब प्लीज मुझे जाने दें। मैं कहीं जॉब कर लूंगी, आपकी सारी रकम वापस कर दूंगी। ये सुन मत करें। आजकल इतनी बड़ी रकम कम से कम हलाल तरीके से तो कमाई नहीं जा सकती, और हराम खाना हमें पसंद नहीं। मुझे हराम पर नहीं, खुद पर यकीन है। तुम जैसी बेबस और लाचार लड़कियों को ये दुनिया यकीन के जाल में फांस कर ही शिकार करती है मन्नत। और अगर इस जाल से बच भी गई तो गुलाम साबिर से कैसे बच पाओगी? हाँ, मैं जानती हूँ पागलों की तरह ढूंढता फिर रहा है तुम्हें, और अगर वहां से भी बच निकली तो जमाने को क्या मुंह दिखाओगी? राह चलती लड़की पर तोहमत मक्खी की तरह बैठती है मन्नत। और जब तुमसे ये पूछा जाएगा कि तुम 2 दिन इस घर में किसके साथ वक्त गुजारती रही हो, तो क्या जवाब दोगी? हाँ? अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। या तो बाइज्जत तरीके से हमारी बहू बन जाओ, या जमाने भर की रुसवाई कमा लो और खुराक बन जाओ उन भेड़ियों की जो औरत को सिर्फ मैली निगाह से देखते हैं। खुदा के लिए बस कर दे, मुझे नहीं सुनना ये सब कुछ। फिर क्या चुनना है? ये रिश्ता या वो रास्ता? तुमने तो कहा था कि जिंदगी भर किसी से शादी नहीं करोगे, किसी का हाथ नहीं थामोगे, तो फिर क्या हुआ? मीरा माँ ने एक धमकी क्या दी, तुमने हार ही मान ली। क्यों? मैं मानता हूं उनका अपनी बात मनवाने का तरीका बेशक गलत था, लेकिन उनकी ख्वाहिश तो गलत नहीं। आखिर कब तक मरने के खौफ में जिंदगी से भागता रहूंगा? ठीक ही तो कहती हैं, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बाद कोई तो हो इस खानदान का नाम लेने वाला। उनकी ख्वाहिश का एहतराम कर रहे हो या मन्नत पर दिल आ गया? गुलनाज, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने अपने दिल के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर रखे हैं।
ये दिल नहीं, कब्रिस्तान है जहां मेरे जज्बे, ख्वाहिशात और उम्मीदें सब मट्टी तले दफन है। ना कल यहां किसी को चिराग जलाने की इजाजत थी और ना आइंदा कभी होगी। तो इसमें मुझे भी दफन कर दो, मेरा भी मजार बना दो। 2 गज ही सही, तुम्हारे दिल में जगह तो मिलेगी। अगर तुम चाहती क्या गुलनाज? मैं तुम्हें खोना नहीं, मैं तुम्हारी होना चाहती हूँ। ना मीरा में ऐसा कुछ चाहती है और ना ही मुझे उनकी नाफरमानी कबूल है। और जो बचपन से तुम्हारी मोहब्बत की आग में जल रही है, वो उसका राख होना कबूल है? मेरी बद्दुआएं तुम दोनों को कभी चैन से नहीं जीने देंगी दिलनवाज। कभी खुश नहीं रह पाओगे तुम दोनों। ये घर तो बरसों से ही बदुआओं के ज़ेरे असर है। अब की बार तुम्हारी बददुआ से। मीरा माँ, हादसे की खबर सुन के मैं तो रात को ही आ रही थी। वो तो मंसूर नहीं माना। अच्छा किया मंसूर ने, वरना तुम तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर चली आती। माँ, माना कि मेरा घर अलग है, लेकिन ये भी तो मेरा घर है ना। ध्यान तो मेरा यहीं अटका रहता है और भाई है मेरा। खुदा जाने कब उस मनहूस बद्दुआ से पीछा छूटेगा हमारा। शाबानो, इस खुशी के मौके पर तो ऐसी बातें ना करो। ये तुम क्या कर रही हो शाबानो? क्यों सबका दिल खराब कर रही हो? जाओ जाके अपनी होने वाली भाभी से जाके मिलो। कैसी है वो भला? और दिलनवाज के साथ उसकी आसमानों वाली जोड़ी बनेगी ना? जोड़ी चाहे आसमान पर बने या जमीन पर, मुझे सिर्फ दिलनवाज की औलाद से मतलब है। लो, आ गया दिलनवाज। मेरा भाई, माशाल्लाह बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। मेरा मतलब है अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र दी। रहने तो शबानो, लंबी उम्र की दुआएं सुनकर जिंदगी और छोटी लगने लगती है। अरे पगले, कैसी बातें कर रहे? किसी की दुआएं साथ हो तो हर तरह की बला टल जाती है। हाँ, शायद इसीलिए कल मेरी जान बच गई। ये क्यों नहीं कहता कि मेरी दुआओं की वजह से तेरी शादी का दिन आ गया? अब तो तबीयत ठीक हो गई होगी तूने मियां। दिल में लड्डू फूट रहे होंगे तुम्हारे। शाबानो, तुम जाकर मन्नत से मिल लो, और हाँ, निकाह के इंतजामात भी देख लेना। देखा, मैंने कहा था तुम भी देखोगी तो दंग रह जाओगी। तुम्हारे भाई की तो लॉटरी निकल आई। इतनी भी हसीन नहीं है वो।
हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वैसे भी उसके तो दांत भी नहीं है, ये गज भर लंबी जबान है उसकी, खुद देख कर आई हूं मैं। खैर, उन अजीबो गरीब चीजों से तो लाख दर्जे बेहतर है जो तुम अपने भाई के लिए न जाने कहां कहां से ढूंढ के लाती थी। और देखो क्या हसीन चॉइस है मीरा माँ की, माशाअल्लाह, मजा आ गया। पसंद हो तो ऐसी। ये अपनी नजरों को ना दायरे में रखो, फौरन ही आउट हो जाते हो। अपनी बीवी की तारीफ तो होती नहीं है तुमसे। खैर, ये फजूल बातें छोड़ो, ये बताओ कि दिलनवाज इस शादी के लिए कैसे राजी हो गया? अगर खुदा न खास्ता दिलनवाज को कुछ हो गया, कि ऐसा ना हो कि ये जागीर वो लड़की हड़प कर जाए। बको मत, जो भी मुंह में आता कहते रहते हो। किसी ने सुन लिया ना, मीरा माँ ने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली, उन्हें सब पता है क्या करना है क्या नहीं। अगर इस शादी के बाद दिलनवाज का कोई वारिस पैदा ना हुआ तो, और अगर खुदा न खास्ता ऐसा हो भी गया तब भी मीरा माँ को ये जागीर तुम्हारे नाम कर देनी चाहिए कि तुम वारिस हो इस जागीर की। तारीख में ऐसा कई बार हुआ है कि खानदान को बेटी के नाम से भी चलाया जा सकता। भको मत, जो भी मुंह में आता है वो बोलते रहते हो। ये जायदाद वगैरह की बातें ना किया करो। मीरा माँ ने सुन लिया तो क्या सोचेगी? नाराज क्यों होती हो? मैं तो बस यूं ही एक बात कर रहा था। बस आइंदा ऐसी बातें करने की कोई जरूरत नहीं। लोग सुनेंगे तो कहेंगे कि मैं तो दिलनवाज के मरने का इंतजार कर रही हूं। अल्लाह लंबी उम्र दे उसे। अल्लाह ना करे कि उसे लंबी उम्र मिले। पानी, गुलाब पानी तो मुझे सुरमा लगाने की आदत है ना तुम्हें। अब मजा आया। इस सुरमे में मैंने मिर्चें मिलाती थी। होश में तो हो तुम? पागल हो गई हो? हाँ, हो गई हूँ मैं पागल। होश खो बैठी हूँ तुम्हारे लिए। आज रात उसका घूंघट उठाओगे ना तुम, बस इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जब तुम उससे नजरें मिलाओ तो तुम्हारी आंखों में भी जलन और दर्द हो। बिल्कुल वही जलन जो मेरे दिल में है, जो तुम्हें याद दिला कि तुम उसके लिए मेरी हो, हमेशा से थी और हमेशा रहोगे। वो तुम्हें छीन नहीं सकती मुझसे, और मैं कभी तुम्हारा हो नहीं सकता। माशाल्लाह, मेरी बेटी तो बहुत प्यारी लग रही है, बिल्कुल चांद का टुकड़ा। जी तेरा बेटी। बेटियों के सर पर हाथ रखने वाले उनको बेचते नहीं हैं। लेकिन आपको क्या पता कि
बेटी के सर पर हाथ रखने का क्या मतलब होता है? आपका निकाह मन्नत बिन्त अकरम से तय किया जा रहा है, क्या आपको कबूल है? कबूल है। आपका निकाह मन्नत बिन्त अकरम से तय किया जा रहा है, क्या आपको कबूल है? कबूल है। आपका निकाह मन्नत बिन्त अकरम से तय किया जा रहा है, क्या आपको कबूल है? कबूल है। क्या आपको कबूल है? कह देना मन्नत बेटी, तो ये निकाह कबूल है। कह दे। मुबारक हो बेटा, बहुत मुबारक। सीधा पाँव अंदर रखना नेक शुगुन होता है। ये जेवर दिलनवाज की माँ के हैं। अब तुम इस घर की बहू हो, इसलिए इन पर अब तुम्हारा हक है। मेरा दिलनवाज बहुत अच्छा है मन्नत, खुदा ने चाहा तो तुम इस घर में जरूर खुशकिस्मती लेकर आओगी। आखिर इतने सालों के बाद दुल्हन आई है इस घर में। आखिर नाज़ो, ये क्या किया तुमने? माफ कर दे मुझे मीरा माँ। तुम्हें मालूम है कि दूध का गिरना कितनी बड़ी बदशगुनी होता है? किसने कहा था यहाँ लाने को? जाओ यहाँ से, साफ करो इसे। वो मीरा माँ माफ कर दे मुझे, मैं कह रही हूँ जाओ यहाँ से, जाकर खाना लगवाओ बाहर।
नाजो, आज हवेली में कुछ खास हो रहा है? वो आज दिलवाज बाबा की शादी हुई है। हवेली में एक और बेवा का इजाफा। मुबारकबाद है ना मीरा माँ को मेरी तरफ से। नाजो, इधर आना। नाजो, नाजो, डर क्यों रही है? मेरे पास आके बैठना। तूने ना जाके मीरा माँ को कहना, जाके तूने कहना है सब मरेंगे, सब मरेंगे, कोई नहीं बचेगा, सब मरेंगे, सब मरेंगे, सब मरेंगे, जनाजे उठेंगे इस घर से, सब मरेंगे। सब मरेंगे, सब मरेंगे, सब मरेंगे, सब मरेंगे। मोया, बहुत अच्छा खाना बना है। वो क्या है ना, बहुत टाइम बाद इतना अच्छा खाना खाने को मिला। खाओ अहमद, खाओ, जितना खाना है आज खा लो। वैसे भी आज के बाद तो तुम्हें इस घर में कोई पूछेगा नहीं। हाँ बेटा, इनके खानदान में शादी के बाद बेटियों के घर का पानी तक पीना बुरा समझा जाता है। क्यों अहमद? ठीक है ना? हाँ हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब क्या करें, बाप दादा के रिवाजों को पूरा तो करना पड़ेगा ही ना। ये लीजिए दूल्हे राजा, जी भर की खाइए। और वैसे भी जब इंसान खुश होता है तो जरूरत से ज्यादा ही खाता है। मेरा दिल नहीं कर रहा। अरे क्यों? खा लो बेटा, सुबह से भूखे हो, कुछ खा लो। ला, मैं अपने बेटे को अपने हाथ से खिलाती हूँ। लो, खा लो बेटा। लो जी, मैं अब चलता हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दिलनवाज बेटा, मन्नत का ख्याल रखना। तो मैं जाऊं जी? मंसूर, इन्हें बाहर तक छोड़ा। जी मेरा माँ, आइए। थोड़ा सा और खा लो। नहीं मेरा माँ, बस मेरा दिल नहीं कर। तुम्हारी आंख में क्या हुआ? दिखाओ। कुछ नहीं हुआ, बस कचरा चला गया था। आप अब ये मत समझिएगा कि कुछ उल्टा सीधा होने वाला है। मैं ठीक हूँ। बहुत अजीब लग रहा है। कभी सोचा नहीं था कि
एक अजनबी लड़की को मेरे सामने बैठी होगी। लेकिन अब मैं अजनबी नहीं हूं, आपके निकाह में हूं। मेरे लिए ये निकाह सिर्फ मजबूरी है। तुमने ही शादी क्यों की? मेरा मतलब क्या हर लड़की की तरह तुम्हारी भी यही ख्वाहिश थी कि किसी अमीर घराने में शादी हो ताकि हर ख्वाहिश आसानी पूरी हो सके? हर लड़की ख्वाहिशात के पीछे नहीं भागती। इसका तो बस एक ही ख्वाब होता है, जहां भी शादी हो से वहां तहफ्फुज़, इज्जत, मोहब्बत मिले। इतनी आजादी मिले कि वो सांस ले सके। लेकिन मेरे ख्वाब, ये ख्वाब तो मेरे चाचा ने बेच दिए। गुलामों की तरह खरीद कर इस रिश्ते में बांधा गया है मुझे।